नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की तगड़ी मार हर वर्ग को देखने को मिली। चाहे बड़े उद्योग हों, गरीब हों, चाहे मजदूर हों या मध्यम वर्गीय व्यापारिक संस्थान, सब बुरी तरह से प्रभावित हुए। सरकार द्वारा मदद का इंतजार करते करते मध्यम वर्गीय व्यावसायिक संस्थानों का हौसला अब टूटने लगा है। आज शहर में संचालित विभिन्न कोचिंग संचालकों ने रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और राहत और मदद की गुहार लगाई है। देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना से हुए लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। साथ साथ बड़े उद्योग, व्यापारिक संस्थान, गरीब मजदूर पर लॉकडाउन का बुरा असर पड़ा। बड़े शहरों से जहां एक और पलायन शुरू है, वहीं हर वर्ग का व्यवसायी अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित है। अब शहर में संचालित कोचिंग संस्थान के मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल एक बड़ा संकट कोचिंग संचालकों के साथ भी है। लॉकडाउन फर्स्ट फेज से संस्थान बंद है। किराए की बिल्डिंग में संचालित संस्थानों पर मकान मालिकों का भी प्रेशर है। लगभग 3 महीने होने को है, क्लासेस बंद हैं, संस्थानों में ताला लगा हुआ है। ऐसे में किराए का बोझ कोचिंग संचालक कैसे उठाएंगे? महाराष्ट्र में किराया माफ किया गया। ऐसे में कोचिंग संचालकों को किराया सरकार द्वारा माफ कराए जाने या सरकार से कुछ आर्थिक मदद की उम्मीद थी, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब कोचिंग संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा कोचिंग संस्थाओं के मालिकों का कहना है कि कोरोना महामारी के संकट काल में सभी प्रभावित हुए। ऐसे में सबसे ज्यादा मार किराए के परिसर में अपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर पड़ी हैं, जिन्हें अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखना है, साथ ही अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। मार्च महीने से ही समस्त कोचिंग संस्थान बंद हैं तथा आय का कोई अन्य साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में संकट गहराता जा रहा है। रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कोचिंग संचालकों ने मांग की है कि लॉकडाउन अवधि का किराया माफ किया जाए, साथ ही भविष्य में किराए में कमी की जाए। किराए के मकान में रहने वाले छात्रों को रियायत दी जाए। रीवा में 1 जुलाई से संस्थानों में संचालन की अनुमति प्रदान की जाए और बिजली के बिल भी माफ किए जाएं। अपनी मांगों का ज्ञापन देते समय शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के संचालक उपस्थित रहे। जी, ये कोविड-19 के कारण जो छोटे उद्यमी हैं और छोटे दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो किराए का है। उसी किराए के में कैसे रियायत सरकार प्रशासन हम लोगों को दे सकती है, हम लोगों के लिए सरकार क्या कुछ उपाय सुझा सकती है या इस तरह के क्या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं, उसी मांग को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। और कि जब से मार्च से लगभग हमारे संस्थान बंद है, छोटे दुकान बंद हैं, छात्र जो किराए से रह रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से और भी कई व्यवसाय, चाहे किराने की दुकान हो, सब्जी या सैलून या अन्य सभी इस तरह के छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। तो हम शासन से यही चाह रहे हैं कि हमको किराए में छूट दी जाए। मार्च से लेकर जुलाई या आगे जब तक भी ये लॉकडाउन की अवधि चलेगी, उसमें हमको किराए में माफ़ी प्रदान की जाए और आगे भी जो अवधि हो, जब से गतिविधियां सामान्य हो, तो किराए में हमको छूट दी जाए। इन्हीं में से कुछ हमारे जो मांग के बिंदु हैं, हम चर्चा करेंगे। सर, उन बिंदुओं को एक बार आप हमारे मीडिया के बंधुओं से साझा करेंगे कि हमारी मांगें कौन कौन सी हैं। हमारा उद्देश्य जो है इसका वो ये है कि ये भी जो लॉकडाउन की अवधि है उसके पूरा होने के पश्चात सभी को रियायत मिले, जिससे सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो सकें। अन्यथा व्यापार यदि नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में भी जितने लोगों का लालन पालन, जीवन यापन इन सब गतिविधियों से चलता है, उस पर संकट आएगा। तो हमारी मांगें हैं कि ये लॉकडाउन अवधि जो है उसका संपूर्ण किराया माफ़ किया जाए। भविष्य में जो किराया लगाया जाए, क्योंकि ये आने वाला संकट काल है, तो उसमें कमी की जाए, रियायत की जाए। जो छात्र किराए के मकानों में रह रहे हैं उन्हें उनके मकान मालिकों द्वारा रियायत दी जाए। रीवा चूँकि ग्रीन जोन में है और बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में शैक्षणिक संस्थाओं के भी संचालन की अनुमति 1 जुलाई से दी जाए। और इस दौरान जो बिजली का बिल, चूँकि हमारे कनेक्शंस कमर्शियल कनेक्शंस में आते हैं, तो उसमें भी रियायत दी जाए। ऐसी हमारी मांग जिलाधीश महोदय से है और मैं अपेक्षा करूँगा कि प्रशासन और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, वे सब इस संकट काल में सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि हम व्यावसायिक गतिविधियां या अर्थव्यवस्था को बाद में संभाल लेंगे, पहले ज़िंदगी संभालना ज़रूरी है। तो हर किसी को इसमें नुकसान हुआ है और इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए।